हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स की सीरीज़ में लास्ट हमने बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन को पढ़ा था और आज एक नए 2 अभ्यासों के साथ हम चर्चा करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लगातार वीडियोस देखते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसे देखते रहें। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आज पढ़ रहे हैं अजय वॉरियर्स और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने अभ्यास की बात की थी, कल आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। आज हम अजय वॉरियर 2020 की बात करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अजय वॉरियर ये जो अभ्यास है ये इसका कौन सा संस्करण है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी जो हाल ही में 2020 में जो संस्करण इसका आयोजित किया गया वो 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 5वां, 5th एडिशन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 5वां संस्करण है ये किस देश में आयोजित हुआ। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस देश में आयोजित हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन देश में आयोजित अजय वॉरियर 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5th, यानी 5वां एडिशन आयोजन किया गया। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अजय वॉरियर 2020 का जो 5वां संस्करण है वो किस देश में आयोजित किया गया। तो आपका आंसर होगा कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन में आयोजित। यह महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजय वॉरियर जो 2020 का 5th नंबर का जो संस्करण था या एडिशन था वो किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो आपका आंसर होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये संस्करण आयोजित किया गया और इसका नाम क्या था? अजय वॉरियर। दोनों सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास था। दोनों सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास और कब से कब तक ये आयोजित हुआ। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते, डेट्स नहीं पूछते, स्पेशली पूछते हैं कि कौन से 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ या कितने देशों के मध्य आयोजित हुआ। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित हुआ। स्थान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, देश भी इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। स्थान है सेलिसबरी प्लेन्स, यानी एक मैदान है यूके में या ब्रिटेन में कह लीजिए। तो वहाँ पर एक प्लेन्स यानी मैदान है, उसका नाम है सेलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया। सेलिसबरी प्लेन ट्रेनिंग एरिया है, ये ब्रिटेन में है। वहाँ पर ये आयोजित किया गया, कि तो ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। कौन से देश में आयोजित हुआ? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। कौन सा संस्करण था? तो आपको याद रखना है 5वां संस्करण था। देशों के मध्य था तो 2 देश, और 2 देश कौन सा था? एक भारत और एक यूनाइटेड किंगडम। इनके मध्य जो थल सेना है उनके मध्य ये आयोजित किया गया। स्थान पूछा जा सकता है, कौन सा स्थान? तो सेलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया कहाँ पर है? ब्रिटेन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये जो संयुक्त अभ्यास किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन किया गया, ये अभ्यास किए गए। तो
उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों ही देशों ने अपने अनूठे प्रयास किए और उसके प्रदर्शन के आधार पर अभ्यास किया। ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ से हम 3-4 बात इम्पोर्टेंट निकाल के लाए। नंबर 1 कि अजय वॉरियर 2020 का ये कौन सा संस्करण था, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कौन सा संस्करण था, ये 5वां संस्करण था। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि अजय वॉरियर 2020 का जो 5वां संस्करण था वो कितने देशों के मध्य हुआ, तो 2 देशों के मध्य हुआ। उन 2 देशों के नाम बताइए। एक क्वेश्चन ये निकल गया, ठीक है, भारत और यूनाइटेड। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किन 2 देशों के मध्य हुआ, भारत और यूनाइटेड। नंबर 4 क्वेश्चन कि अजय वॉरियर 2020 जो आयोजित हुआ वो कौन से देश में आयोजित हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में आयोजित हुआ। कौन से स्थान पर आयोजित हुआ, तो सैलिसबरी प्लेन ट्रेनिंग एरिया, सैलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्यों आयोजित किया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने हेतु अनूठे तरीकों का प्रदर्शन किया गया और इसका अभ्यास किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। एक खास बात और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इससे पूर्व जो अभ्यास किया गया वे कहाँ आयोजित हुआ था, महत्वपूर्ण है। तो आपको लिखा हुआ है कि 1 से 14 दिसंबर 2017 में। तो कब आयोजित हुआ था, 2017 में। कब आयोजित हुआ, 2017 में ये आयोजित हुआ था। 2017 में जो आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, मैं इस टॉपिक से आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। कहाँ हुआ था उसका मैं नाम बता रहा हूँ, आपको उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट बताना है कि यह जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है कहाँ आयोजित हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से ज़िले में है और कौन से राज्य में है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने ये बता दिया है कि 2017 में आयोजित हुआ था। अभी लेटेस्ट कहाँ हुआ, 2020 में आयोजित हुआ। ये कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण था। क्लियर। कितने देश थे, 2 देश, भारत और यूके। इनके मध्य जो सेना थी इनका संयुक्त अभ्यास था। कहाँ आयोजित हुआ था, सैलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया। कहाँ पर है, ब्रिटेन में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इससे पूर्व 1 से लेकर 14 दिसंबर 2017 में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, 2017 में। लेकिन मैंने जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान का नाम मैंने बता दिया है आपको, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ये किस ज़िले में स्थित है और भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 4th एडिशन था, ठीक है, 4था संस्करण था, ये 4था संस्करण यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजय वॉरियर 2017 का जो 4था संस्करण था वो देश में आयोजित हुआ। तो एक तो आप आंसर देंगे कि कहाँ आयोजित हुआ, भारत में आयोजित हुआ। पूछ सकता है कि कौन से राज्य में आयोजित हुआ, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका सही आंसर। उसके कुछ देर बाद लगभग जब हम कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ तो उसमें मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि राज्य का नाम बताना है और एक बताना है आपको ज़िले का नाम। एक बताना है आपको राज्य का नाम और एक ज़िले का नाम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स में आपको करंट की नॉलेज तो पूछेगा ही, लेकिन साथ में इससे पहले जो गतिविधि हुई है या इससे पहले जो कोई अभ्यास या कोई ऑपरेशन या कोई मिशन हुआ है तो आपको उसका भी ध्यान रख लेना है।
ओके, तो ये था अजय वॉरियर 2020। देखिए अजय वॉरियर 2020 जो है, अजय वॉरियर 2020 जो है ये किससे संबंधित है? तो थल सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? थल सेना से संबंधित है। ये आपको ध्यान रख लेना है। किससे है? थल सेना से संबंधित है। और अजय वॉरियर 2020 हमेशा ही ध्यान रखना है, अजय वॉरियर जो अभ्यास है, ठीक है, ये किन दो देशों के मध्य होगा? भारत और यूके। ये ध्यान रखना है, हमेशा किसके मध्य होगा? भारत और यूके। लेकिन कौन सी सेना भाग लेगी? कौन सी सेना भाग लेगी? थल सेना। कौन सी भाग लेगी? तो थल सेना। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी सेना भाग लेगी? तो आपका आंसर होगा थल सेना भाग लेगी। इट इज़ क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्रधनुष अभ्यास 2020। एक नई हम बात करते हैं इंद्रधनुष अभ्यास 2020। देखिए इंद्रधनुष अभ्यास 2020 संस्करण है, 5वां संस्करण है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण। यानी इससे पहले जो हमने पढ़ा अजय वॉरियर, वो भी कौन सा एडिशन था? वो भी 5th एडिशन था। और ये भी एडिशन कौन सा है? 5th एडिशन है। लेकिन इसका नाम क्या है? इंद्रधनुष। इसका नाम क्या है? इंद्रधनुष। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से आप एक लिंक पकड़ सकते हैं। मैं आपको एक लिंक बताऊंगा अभी, क्या आपको ध्यान रखना है। यदि आप एक छोटी सी ट्रिक या लिंक पकड़ लेते हैं तो यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। देखिए बताऊंगा मैं आपको आगे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। नेक्स्ट, तो इंद्रधनुष अभ्यास 2020 जो हुआ है उसका कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य, मतलब यहाँ भारत है और कौन है? यूके। इससे पहले हम चर्चा करके आए अजय वॉरियर, उसमें भी भारत और यूके शामिल थे। नेक्स्ट, भारत की तरफ से किसने इस अभ्यास में भाग लिया? तो IAF यानी इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स किसने भाग लिया? भारत की ओर से इंडियन एयर फोर्स ने, ठीक है। जबकि यूके की तरफ से किसने भाग लिया? ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स। यूके की तरफ से किसने लिया? ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंद्रधनुष अभ्यास 2020 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो आपका आंसर होगा IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स। इंडिया आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन की ओर से किसने भाग लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जबकि ब्रिटेन की ओर से किसने भाग लिया? तो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसको बोलते हैं RAF। किसने भाग लिया? RAF ने। और इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया? तो इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया बताइए हमें। तो इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया? IAF। इंडिया की तरफ से IAF यानी इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स। जबकि ब्रिटेन की तरफ से जिसने भाग लिया, ब्रिटेन की तरफ से जिसने भाग लिया वो है RAF। वो कौन है? RAF मतलब रॉयल एयर फोर्स, लेकिन आगे लगाना है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट ये है कि कहाँ आयोजित हुआ? तो 24 से 29 फरवरी 2020 में गाज़ियाबाद में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन, हिंडन वायु सेना स्टेशन पर आयोजित हुआ। तो अब आप मुझे बताएं कि हिंडन वायु सेना स्टेशन जो है, हिंडन वायु सेना स्टेशन जो है ये किस राज्य में है? एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, तो आपको इसका भी आंसर देना है कि गाज़ियाबाद में स्थित वायुसेना स्टेशन किस राज्य में स्थित है, आपको इसका जवाब देना है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंद्रधनुष अभ्यास किन दो देशों के मध्य? नंबर 1 कौन सा संस्करण है? नंबर 2 भारत की तरफ से किसने भाग लिया और ब्रिटेन की तरफ से किसने भाग लिया? ये महत्वपूर्ण है। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये महत्वपूर्ण है। कहाँ पर आयोजित हुआ?
तो वो स्थान इम्पोर्टेंट है कि गाज़ियाबाद शन वहाँ ही आयोजित हुआ, यह महत्वपूर्ण है। तो मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने कि जो हिंडन वायुसेना स्टेशन है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है ये कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, इसकी जो थीम थी वो थी बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन पर आधारित। बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन पर आधारित इसकी थीम थी। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आतंकी खतरों से निपटने हेतु रणनीतियों और युक्तियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी इसकी जो उद्देश्य ये था कि आतंकी खतरों से दोनों देश यानी भारत और ब्रिटेन को निपटने के लिए जो रणनीतियाँ और जो युक्तियाँ हमें साझा करनी है उसके लिए कि ये मंच प्रदान करता है। तो ये हुआ यहाँ तक का महत्वपूर्ण बिंदु। यानी इंद्रधनुष अभ्यास किन दो देशों के मध्य है? यूके एंड भारत के मध्य ये अभ्यास किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा था। देखिए अभी हमने पढ़ा इंद्रधनुष। अब मुझे बताइए आप कि इंद्रधनुष कहाँ बनता है? इंद्रधनुष कहाँ बनता है? आकाश में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? आकाश में बनता है। तो आकाश में कौन सी सेना होती है? वायुसेना। तो इसका मतलब इंद्रधनुष जो अभ्यास होगा किन दो देशों के मध्य? भारत और यूके के मध्य। लेकिन कौन सी सेना भाग लेगी? तो आपका आंसर होगा वायुसेना। कौन सी सेना भाग लेगी? तो वायुसेना भाग लेगी। ये आपको ध्यान रख लेना है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? इंद्रधनुष आकाश में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? आकाश में बनता है। तो अब बताइए आकाश में, ठीक है, कौन सी सेना तो नेतृत्व करती है? तो वायुसेना नेतृत्व करती है। इसका मतलब इंद्रधनुष से संबंधित जब भी अभ्यास आता है तो आपको ध्यान रखना है कि दो देशों के मध्य होगा, भारत और यूके। कौन सी सेना भाग लेगी वो महत्वपूर्ण है। तो कौन सी सेना भाग लेगी वो महत्वपूर्ण है। तो कौन सी सेना भाग लेगी? तो वायुसेना भाग लेगी। कौन सी सेना भाग लेगी? वायुसेना भाग लेगी। ये इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, एक अभ्यास मैं आपको नाम बताता हूँ। इस अभ्यास का नाम है कोंकण अभ्यास। देखिए जब हम भारत के तटीय प्रदेश पढ़ते हैं तो उसमें एक तट का नाम आता है कोंकण तट। ठीक है, एक तट का नाम आता है कोंकण तट। जब हम पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें एक तट का नाम आता है, उसका नाम है कोंकण तट। अब देखिए तट की बात हो रही है मतलब सागर की बात होगी। तट की बात हो रही है मतलब सागर की बात होती है। तट की बात करें या सागर की बात करें या महासागर की बात करें तो उसमें कौन सी सेना नेतृत्व करती है? तो उसमें कौन सी सेना नेतृत्व करती है? तो नौसेना। कौन करती है? नौसेना। तो जब कभी भी कोंकण तट अभ्यास की या कोंकण अभ्यास की चर्चा हो तो आपको ध्यान रखना है कि कोंकण अभ्यास जो है ये किन दो देशों के मध्य होता है हमेशा। तो कोंकण मैं लिख देता हूँ, कोंकण अभ्यास यदि ये कभी चर्चा में आए तो आपको ध्यान रखना है कोंकण अभ्यास हमेशा भारत प्लस यूके इन दो देशों के मध्य होगा। भारत प्लस यूके इन दो देशों के मध्य होगा। कौन सी सेना इम्पोर्टेंट, कौन सी सेना भाग लेगी दोनों देशों की? तो इसमें कौन सी सेना भाग लेगी? तो नौसेना। कौन सी भाग लेगी? तो नौसेना। तो अब आपको ध्यान होगा इंद्रधनुष हम चर्चा करें। इंद्रधनुष का बनता है आकाश में। इंद्रधनुष का बनता है आकाश में। तो आकाश में कौन है? वायुसेना। तो वायुसेना संबंधित इंद्रधनुष जब भी अभ्यास आएगा तो उसमें वायुसेना को टिक करना है। ठीक है, किन दो देशों के मध्य? भारत और यूके के मध्य। कोंकण अभ्यास की चर्चा होगी तो कौन सी सेना भाग लेगी? तो नौसेना भाग लेगी। कौन सी सेना भाग लेगी? नौसेना। और इससे पहले हमने एक पढ़ा ही है, हमने पढ़ा है अजय वॉरियर जो है ये थल सेना, कौन सी सेना? थल सेना के मध्य आयोजित
होता है। तो इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर दें। अब देखिए हम एक चर्चा करते हैं ब्रिटेन की। हम ब्रिटेन की चर्चा करें तो आपको ब्रिटेन इस मैप में बहुत छोटा दिखाई देगा। ब्रिटेन की जो वास्तविक स्थिति है, यहाँ ब्रिटेन स्थित है और ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है, ये यहाँ तक जो महाद्वीप है, ये पूरा जो एरिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का एक अंग है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन चारों ओर पानी से घिरा है। ब्रिटेन चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ब्रिटेन की नौसेना जो शक्ति है बहुत मजबूत है। ब्रिटेन की नौसेना शक्ति कैसी है? बहुत मजबूत है। यानी इसकी जो नेवी फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, दूसरा यूके ने लगभग हर देश पर अपना आधिपत्य स्वीकार किया। हर देश पर अपना आधिपत्य डाला है इसने, अपना शासन संभाला है इसने, इसलिए यूके भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूके के जो अभी वर्तमान में बोरिस जॉनसन जो पीएम है, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूके के जो पीएम है, ब्रिटेन के जो पीएम उनका नाम क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने 2 महत्वपूर्ण जो अभ्यास है हमने उसकी चर्चा कर ली है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस प्रकार से आप इस चैनल से बने रहें, लगातार अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूं और आपको उसका फ़ायदा हो। और आप यदि वीडियोस देख रहे हैं और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।